हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम बिट्टू है। मैं यहाँ पर आज आपको अवकलन के बारे में बताऊंगा कि अवकलन होता क्या है। जैसे y बराबर एफ एक्स कोई फलन है जिसमें चर राशि क्या है, x है। x में कोई सतत फलन है जहाँ x तो स्वतंत्र चर है। स्वतंत्र चर का मतलब है कि जैसे अपन कोई फलन लेते हैं y बराबर जैसे एक्स स्क्वायर हो गया। एक्स स्क्वायर में जैसे x के मान अपन कुछ भी पुटअप करें, जैसे 2 करें 3 करें, यानी x तो क्या है, स्वतंत्र है। और y क्या है, परतंत्र है, यानी कि y का मान x के मान पर डिपेंड है। ठीक है, y का मान x के मान पे डिपेंड है। ये जैसे मैं y बराबर एक्स स्क्वायर है, x की जगह यदि मैं 2 रखूँ तो 2 का स्क्वायर कितना है, 4। तो ये किसका मान है, y का। तो y का मान कितना हो गया, 4। यानी कि y का मान x के मान पर डिपेंड है। चर राशि क्योंकि y का मान x के मान पर आश्रित होता है, अतः x के मान में कोई अल्प परिवर्तन किया जाए। जैसे पहले मैंने लिया x का मान 2 लिया, जिसे x का मान में यदि संगत वृद्धि की जाए, कुछ भी अल्प वृद्धि की जाए, जैसे 0.1 की वृद्धि की जाए, 0.2 की वृद्धि की जाए, तो अपने y में भी क्या होगा, परिवर्तन होता चला जाएगा। ठीक है, चाहे वो कमी हो चाहे वृद्धि हो, लेकिन परिवर्तन होगा। यदि हम x के मान में कोई परिवर्तन कर रहे हैं तो y के मान में भी अपने क्या होगा, परिवर्तन होगा। ठीक है, आगे देखो। जैसे माना y बराबर एफ एक्स कोई सतत फलन है, माना x में अल्पवर्धी डेल x, यानी कि अल्पवर्धी को अपन लोग किसे दर्शाते हैं, डेल से। जैसे अल्प होना उसको डेल से दर्शाएंगे। कोई भी जैसे मिनिमम से मिनिमम, जैसे सबसे न्यूनतम चीज होना, उसे हम किससे दर्शाएंगे, डेल से दर्शाएंगे। जैसे y का मान में भी संगत वृद्धि डेल वाई, तो बिन डेल वाई अपॉन डेल एक्स की सीमा डेल एक्स टेंस टू जीरो, अर्थात डेल लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो डेल वाई अपॉन डेल एक्स को वाई का एक्स के सापेक्ष अवकलज या अवकल गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं, अवकल गुणांक कहते हैं। इसे डी वाई डी एक्स से व्यक्त करते हैं। इस टॉपिक में हम लोगों ने अवकलन के बारे में बातें कर रहे हैं। तो अवकलन होता क्या है, अवकलन होता क्या है कि जैसे कोई भी फलन हुआ, उसके किसी मान में जैसे संगत वृद्धि अगर हम लोग कर रहे हैं, कोई भी अल्प वृद्धि कर रहे हैं, तो उसे ही क्या कहते हैं, अवकलन कहते हैं। और इसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं, लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो डेल वाई अपॉन डेल एक्स। ये क्या हुआ, फलन y का x के सापेक्ष क्या हुआ, अवकलन हुआ। इसे नॉर्मली हम लोग किससे लिखते हैं, डी वाई डी एक्स से लिखते हैं। जैसे डी वाई डी एक्स बराबर क्या हुआ, लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो डेल वाई अपॉन डेल एक्स। यहाँ पर डेल एक्स टेंस टू जीरो का मतलब है, क्योंकि यहाँ पर इसका मतलब ये है कि इसमें संगत वृद्धि हो रही है, यानी कि x का मान जीरो की ओर अग्रसर हो रहा है। किसकी ओर अग्रसर हो रहा है, अग्रसर हो रहा है जीरो की ओर। तो डी वाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी वाई डी एक्स। अवकलन की बात करूँ तो अवकलन दिए गए फलन एफ एक्स का अवकल गुणांक या अवकलज ज्ञात करने की प्रक्रिया को अवकलन कहते हैं। जैसे अपन नॉर्मली कहते हैं कि हम किसी भी फलन का अवकलन करते हैं, तो हम क्या बोल देते हैं, ये इसका क्या है, अवकलन है। बल्कि वह उसका अवकलन नहीं होता, वह उसका क्या होता है, अवकल गुणांक क्या होता है या अवकलज होता है। जो पूरी प्रक्रिया होती है ना, जैसे हम किसी फलन का y बराबर एफ एक्स कोई फलन है, जैसे उसका अपन अवकलन कर रहे हैं, तो जो प्रोसेस होगी ना, उसे क्या कहेंगे, अवकलन कहेंगे। न कि उस फलन को जो हम अवकलन कर रहे हैं, अवकल गुणांक कर रहे हैं, न कि उसे अवकलन कहेंगे। ठीक है, समझ में आ गई ये बात। तो नोट लगा के नोट में देखो आप, फलन y बराबर एक्स एफ एक्स का x के सापेक्ष अवकल गुणांक डी व वाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स या डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स या एफ डैश एक्स या कैपिटल डी एफ एक्स इसे व्यक्त करते हैं। यानी कि अवकलन, जैसे लैंग्वेज को तो छोड़ो आप, मैं समझाऊंगा आपको सिंपल भाषा में। जैसे कोई फलन होगा तो उसको x के सापेक्ष अवकल गुणांक को या अवकलज को अपन किससे लिखेंगे,
एक तो लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स, या डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स बड़े ब्रैकेट को हटा कर, या एफ डैश एक्स, या कैपिटल डी एफ एफ ऑफ एक्स से व्यक्त करते हैं। ठीक है, आगे आगे बात करते हैं। इसके अलावा भी यदि कोई फलन जैसे एफ एक्स कोई फलन है तो उसका वाई का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक को डी वाई डी एक्स या वाई डैश या वाई वन या डी ऑफ वाई से व्यक्त करते हैं। ठीक है, जैसे अवकलन के मैं आप लोगों को एक सूत्र है, अवकलन के मानक सूत्र स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं। अवकलन के मानक सूत्र जैसे अवकलन, जैसे 11वीं 12वीं में हमारे अवकलन चलता है आरबीएससी में, तो हमको करना क्या है कि जितने भी जो अवकलन के क्वेश्चंस है उनको करने के लिए हमको केवल 16 फॉर्मूले उनको याद करने, उनके अलावा आप लोगों इन 16 फॉर्मूले से ही आप किसी भी क्वेश्चंस को ईजिली कर सकते हैं। जैसे जिसमें अवकलन का पहला सूत्र है डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर एन बराबर एन एक्स की पावर एन माइनस वन। जैसे अभी तो आप नॉर्मली समझ लो, जैसे मैं आगे की वीडियो में आप लोगों के सामने लेकर के आऊँगा, जिस उदाहरण से समझाऊंगा मैं आपको, जैसे क्वेश्चंस कराऊंगा ना तो उदाहरण से समझाऊंगा। दूसरा है ई की पावर एक्स यानी चर घातांकीय फलन का एक्स के सापेक्ष अवकलन क्या होगा, ई की पावर एक्स ही होगा। डी अपॉन डी एक्स ए की पावर एक्स चर घातांकीय फलन, तो दोनों ही क्या है, चर घातांकीय फलन है, बराबर ए की पावर एक्स log ए हो जाएगा। यानी कि एक ए की पावर एक्स तो ऐसे कैसे आ जाएगा, और log के बेस में तो क्या आता है, ई आता है, और आधार में क्या आ जाएगा, बेस में तो आ जाएगा, यानी कि आधार में तो क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, और जो संख्या होगी, जो नंबर होगा वह क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसके आगे चौथा देखो डी अपॉन डी एक्स log एक्स का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स, लघु गणकीय, जिसे लघु गणकीय फलन कहते हैं। जैसे त्रिकोणमितीय फलनों से देखें तो साइन एक्स का क्या होगा, कोस एक्स हो जाएगा। कोस एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन क्या होगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा। टेन एक्स का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और कोट एक्स का क्या आ जाएगा, माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, नवा देखो कोसेक एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, और सेक एक्स का क्या हो जाएगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। नंबर 11 डी अपॉन डी एक्स यानी कि एक्स का साइन इनवर्स एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन क्या होगा, 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोस इनवर्स एक्स का क्या होगा, माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि जो साइन इनवर्स एक्स का है उसके आगे क्या लगा दो, माइनस लगा दो। आगे देखो टेन इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोट इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, जो टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है अवकलन का, उसी में क्या लगा दो, माइनस लगा दो। सेक इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट में एक्स माइनस 1, और जो कोसेक इनवर्स एक्स का है जो अवकलन का सूत्र है, सेक इनवर्स का सेम वैसे की वैसे ही आ जाएगा, और उसमें क्या आगे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। इसी तरह ये आज का अपना सेशन यहीं पे कंप्लीट करते हैं। तो जो मैंने आपको अवकलन के 16 फॉर्मूले लिखाए, इन 16 फॉर्मूलों के अलावा आप लोगों को एक भी फॉर्मूले याद नहीं करने, इन फॉर्मूलों को रटना नहीं है। मैं आप लोगों को एग्जांपल से समझाता चलूँगा। ये 16 फॉर्मूले आप लोगों को आगे की वीडियो में मैं आप लोगों को एग्जांपल से समझाऊंगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।